नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो 10 टैक्स प्लानिंग के जो लिमिटेशंस हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है? जैसे लिमिटेड बाय टैक्स प्रोविजन, फ्रीक्वेंट चेंज इन टैक्स लॉ, ठीक है? कैन नॉट अवॉइड पेइंग टैक्स कंप्लीटली। जो भी है सारे मेरे जैसे टाइम कंज्यूमिंग है, नॉट फॉर ऑल बिजनेस, ये सारी लिखी हुई हैं। अब वन बाय वन हम इसको क्या करेंगे, सबको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा लिमिटेड बाय लीगल प्रोविजंस, ठीक है? अब कोई भी टैक्स पेयर है ना, ये टैक्स प्लानिंग को जो भी कर रहा है, ठीक है? उसको जो भी लॉ बनाए गए हैं ना टैक्स के, ठीक है? वो फॉलो करने पड़ेंगे। अब उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता कि टैक्स बचाने के चक्कर में वो सोचे कि कोई ऐसा लॉ लॉ हो जाए कि उसमें ऐसा एडजस्टमेंट हो जाए कि मैं लॉ से बाहर निकल जाऊँ। करना उसको लॉ के भीतर ही पड़ेगा, ठीक है? अब कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? जो रूल्स हैं और रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्या है उनको फ़ॉलो करने पड़ते हैं। और उसके बाद क्या, अगर आप उसके बाद भी अगर आप कोई अवॉइड करो ना अनलॉफुल, तो वो क्या हो पेनल्टी लगवा देगा आपको, या प्रोसिक्यूशन या कोर्ट वगैरह के चक्कर भी कटवा सकता है। अगर आप ज़्यादा ही टैक्स बचाने के चक्कर में कुछ छोटा-मोटा लॉ में वगैरह हेरा-फेरी कर जाते हो तो, ठीक है? तो ये इसकी क्या है लिमिटेशन है कि ये करना तो लीगल जो प्रोविज़न है ना उसके भीतर ही पड़ेगा, उसके बाहर नहीं जा सकते आप। उसके बाद क्या फ्रीक्वेंट चेंज इन टैक्स लॉज़, ठीक है? अब टैक्स लॉ है क्या, जो हर साल ना ये चेंज होते रहते हैं यूनियन बजट के, ठीक है? हर साल ये चेंज होते रहते हैं, तो क्या इनमें अपडेट होते रहते हैं, ठीक है? जो इस साल काम कर रहा है आपका, वो हो नहीं सकता, ऐसा चांस नहीं है कि वो अगले अगले साल भी काम करेगा। जो आज काम कर रहा है, वो ये भी नहीं पक्का है कि कल काम करेगा वो, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आपको रोज़ अपडेट्स देखने पड़ते हैं और एक्सपर्ट की क्या है, गाइडेंस लेनी पड़ती है। अब उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड कन्फ्यूजन। अब कुछ सारे जैसे टैक्स की बात आती है ना जब, ठीक है? कई सारे डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं और सेक्शंस जैसे कि 80C हो गया, 10D हो गया, ठीक है? और वो बहुत सारे हैं, ठीक है? ये कॉमन बंदे के लिए ना समझना बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे को भी काफ़ी कुछ सारे जो टैक्स की वो है ना, वो समझ नहीं आते हैं, ठीक है? तो बट अभी यूज़्ड टू हो गया तब पता लग जाता है, बट पहले बहुत मुश्किल होता था समझने में। तो इसमें क्या है कि जो प्लानिंग है ना, ठीक है? वो कभी-कभार क्या है हायर टैक्स लायबिलिटी और मिक्स्ड बेनिफिट्स को ना लीड कर जाती है। मतलब हमें जो बेनिफिट्स लेने थे ना, वो भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम समझ ही नहीं पाते हैं और कभी-कभार टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है? उसके बाद आता है कैन नॉट अवॉइड, आप जो टैक्स है ना, ठीक है? उसको पूरा अवॉइड नहीं कर सकते कभी भी। जो भी आपको मतलब लॉ लॉ बनाए गए हैं, उसके अंडर तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल बचने की कोशिश करोगे तो वो इल्लीगल के उसमें चला जाएगा आपका, ठीक है? ये इसको टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती है आपकी, बट ये उसको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकती, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती। एवरीवन हैज़ टू पे टैक्स एट लीस्ट सम अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है? मतलब पूरा नहीं कर रहा है तो एट लीस्ट सम अमाउंट ऑफ टैक्स तो करना पड़ेगा, जितना उनका इनकम स्लैब आता है, मतलब जिनकी उनकी इनकम 8 लाख, 10 लाख है साल की, या 1 करोड़, 2 करोड़ जितनी भी है। अब उसके बाद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब टैक्स बचाने के लिए लोग क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं-कहीं पे, जैसे प्रोविडेंट फंड में डाल दिया, ठीक है? ईएलएसएस स्कीम जो आती है, इक्विटी स्कीम जो आती है, उसमें डाल दिया पैसा, ठीक है? बट ये क्या है लंबी स्कीम होते हैं काफ़ी, 15 साल हो गया, 3 साल हो गया, ये लंबी स्कीम होते हैं काफ़ी, और इनमें क्या है इन्वेस्टमेंट करके आपको फिर उतना जो रिटर्न है वो भी नहीं मिलता है। तो लोग फिर इसमें क्या है कि जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सम पीपल मे नॉट सूट योर फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल। जैसे अब कुछ लोगों के लिए जैसे इतना लंबा भाई इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? तो उनको क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है की जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, ऑप्शंस है, वो काफ़ी लिमिटेड से हैं, कम है काफ़ी, अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो तो। उसके क्या है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। अब कुछ टैक्स टूल्स क्या है, आपको इंस्टेंट बेनिफिट दे देते हैं, ठीक है? एकदम से बेनिफिट मिलता है, और बट लेकिन वो जो आपके लॉन्ग टर्म जो टारगेट बना रखा है ना, लॉन्ग टर्म रन है जो आपका, उसमें क्या वो हार्म करते हैं आपको, नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है? बैड फाइनेंशियल प्लानिंग जस्ट टू हैव सेक्स टैक्स कैन लीड टू पुअर रिटर्न इन द फ्यूचर, ठीक है? अब जस्ट वो आप जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो कि सेव टैक्स को सेव करा जा सके, ठीक है? तो क्या है फ्यूचर में क्या जाके आपके वो रिटर्न्स मिल सकते हैं आपको। मतलब जो भी आपने प्लानिंग करी ना, अगर आप ये करके चलोगे ना कि सिर्फ़ टैक्स बचाने के लिए कर रहे हो, तो वो आगे जाके आपको फ्यूचर में हार्म ही करेगी। और ये आप बिल्कुल एकदम आपको बेनिफिट मिल गया है, तो वो भी आपको ना आगे जाके हार्म ही करेगी। तो इसमें सोच समझ के प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके बाद डिपेंडेंसी ऑन प्रोफेशनल्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें काफ़ी सारी टर्म्स तो ऐसी होती है जो हमें पता ही नहीं होती हैं। ठीक है? अब जो इसका बंदा है, इसके फ़ील्ड का बंदा, उसको तो सारा कुछ पता होता है। तो इसमें क्या है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, टैक्स एक्सपर्ट है, उनकी हमें क्या है, कई बार बहुत ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ती है, और ये क्या है उसकी कॉस्ट भी बढ़ा देता है, और क्या है उन पे डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है फिर, कि हम उन्हीं के मुँह ताकते रहते हैं कि भई अब बताओ अब क्या इसमें टैक्स में कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। तो क्या प्रोफेशनल्स पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है।
रिस्क ऑफ मिसयूज एंड एग्रेसिव प्लानिंग। अब कई बार कहते हैं कि आप क्या करते हो, एग्रेसिव प्लानिंग करने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, ठीक है? तो क्या है, आप इतनी ज़्यादा करोगे तो इनकम टैक्स की जाँच बैठ जाएगी फिर आपके ऊपर, ठीक है? स्क्रूनिटी बैठ जाएगी आपके ऊपर, ठीक है? कि ओवर एग्रेसिव कर रहे हो आप टैक्स प्लानिंग। सही है, अभी टैक्स तो भरना ही पड़ेगा ना, फिर भी आप इतना एग्रेसिव नहीं कर सकते आप कि आप टैक्स ही ना भरो, ठीक है? तो क्या आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फिर घेरे में आ जाओगे आप। और क्या है, टैक्स ऑडिट भी हो सकते हैं, ठीक है? और लीगल ट्रबल्स भी हो सकते हैं अगर आपने केयरफुली टैक्स का वो जो प्लानिंग नहीं करी। उसके बाद आता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अभी टाइम कंज्यूमिंग तो है भाई देखो, ठीक है? क्योंकि आपको क्या कांस्टेंट अपडेट्स देखने पड़ते हैं, जो टैक्स लॉ पेपर वर्क है, ठीक है? वो सारा करवाना पड़ता है आपने। ये नहीं कह सकते आप कि भाई चलो अब मेरे को समझ में आ गया, आगे से मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या मैं खुद कर लूँ, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको प्रॉपर टाइम लगा के अपडेट्स भी चेक करवाने पड़ेंगे, ठीक है? जो लॉज़ है वो भी पढ़ने पड़ेंगे, जो पेपर वर्क है वो भी करवाना पड़ेगा, ठीक है? और कभी कभार क्या है कंप्लायंस चेक्स के चक्कर में ना ये जो आपके डिसीजन मेकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। मान लो कंपनी को कोई डिसीजन लेना पड़ा, ठीक है? और वो टैक्स प्लानिंग के चक्कर में फँसे रहेंगे तो जो डिसीजन है ना बड़े-बड़े वो ले नहीं पाते हैं वो, कि अब यहाँ से टैक्स बचेगा फिर डिसीजन लेंगे यहाँ से। उसके बाद क्या है ये हर बिज़नेस के लिए नहीं है भाई, ठीक है? अब कुछ बिज़नेस तो ऐसे होते हैं जैसे कुछ स्मॉल बिज़नेसेस हैं, ठीक है? उनके पास इतनी इनकम ही नहीं है कि वो बेनिफिट ले सकें। थोड़ी बहुत इनकम होनी चाहिए ना कि बेनिफिट मिले। अब मान लो उनको बेनिफिट ही ₹100 का मिल रहा है तो फिर क्या बेनिफिट मिला? बेटर है कि थोड़ी अच्छी इनकम हो, उसमें तो आप कह भी सकते हो कि ले 50-60 हज़ार रुपए बचा गए हो इनकम के साल के, इनकम टैक्स के। और कुछ इंडस्ट्री में आप कितना भी जो लगा लो, ठीक है? उनके पास टैक्स सेविंग के जो ऑप्शंस है ना, वो कम ही होते हैं। जैसे कई सारे हैं जिसमें जैसे शायद वो उसमें है दारू वगैरह जो बेचते हैं, ठीक है? उसमें जो टैक्स का बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको टैक्स सेविंग के ऑप्शंस बहुत ही कम मिलते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर टॉपिक में कोई डाउट हो तो यार प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। और ये पीपीटी चाहिए हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं कि कैसे मिलेगी।